पाकिस्तान ने भारतीय कार्रवाई की पुष्टि की है। पाकिस्तानी सेना ने ट्वीट कर आज जो कार्रवाई हुई है उस पर पुष्टि की है। नीलम घाटी में भारतीय सेना की कार्रवाई की पुष्टि पाकिस्तान की तरफ से। भारत ने जवाबी कार्रवाई में 6 पाक के जवानों को ढेर किया है। भारत की कार्रवाई में 6 आतंकी ढेर हुए हैं और कई घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये जवाबी कार्रवाई है जो भारत की तरफ से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में की गई है। नीलम घाटी वो इलाका है जहां पर यह कार्रवाई की गई है और भारत की इस आर्टिलरी अटैक यानी कि आर्टिलरी गन से ये जो भारत ने जवाबी कार्रवाई की है इसमें 6 पाकिस्तानी फौजी और 6 आतंकी ढेर बताए जा रहे हैं और इसके साथ साथ कई घायल बताए जा रहे हैं। मेरे सहयोगी अजय जांडेल मेरे साथ इस वक्त जम्मू से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अजय, इस वक्त की स्थिति पर पहले आपसे अपडेट ले लेते हैं। तो स्थिति अभी जो है वो तंगदार ही नहीं बल्कि तंगदार के अलावा जो बाकी इलाके पड़ते हैं, जो चाहे कुपवाड़ा की एलओसी हो या फिर जम्मू कश्मीर की पुंछ राजौरी का इलाका, क्योंकि पिछले 2 महीने से पाकिस्तान इस तरह की हरकतें कर रहा था और आज जब भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई कर पाकिस्तान में जो लॉन्च पैड्स खासतौर पर टेररिस्ट के लिए एक बार फिर से एक्टिवेट किए गए थे, उन पर कार्रवाई की है, उसके बाद बौखलाहट पाकिस्तान को जरूर होगी, क्योंकि पाकिस्तान का वो हथियार भारत ने तबाह किया है जो सीधे तौर पे जम्मू कश्मीर में बवाल मचाने के लिए पाकिस्तान जो है वो पकड़े हुए था, रखे हुए था। और वो कोशिश जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सता रही है कि अगर पाकिस्तान क्या करेगा तो यकीनन पाकिस्तान एक बार फिर एलओसी पर फायरिंग को तेज कर सकता है। हालांकि प्रोपेगेंडा पाकिस्तानी चैनलों पे शुरू हो गया है कि भारतीय सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं, मगर आपको बता दूं जो हमारी जो जानकारी है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसके मुताबिक 2 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए थे। पाकिस्तान की फायरिंग में एक सिविलियन जो है उसमें उनकी मौत हुई थी जो कश्मीर के रहने वाले हैं, और 3 लोग जो है जख्मी हुए थे, जिसके बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई कर 1 दर्जन पाकिस्तानी आतंकियों और रेंजरों को मार गिराया, सैनिकों को मार गिराया है, जबकि कई घायल हैं। लगभग जो जानकारी है उसके मुताबिक 4 आतंकी कैंप तबाह किए गए हैं। लगभग 5 से 6 पाकिस्तान की पोस्टें जो हैं उनको ये जो नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि भारतीय सेना ने जो सटीक कार्रवाई की है उसमें ये भारी नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा है। ठीक है अजय, मेरे साथ बने रहिएगा आप। राकेश सिंह भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। राकेश, आपके पास सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है कि इंटेल ये बताती है कि एलओसी के पास 500 के करीब आतंकी घुसने की फिराक में है, घुसपैठ की फिराक में है, 50 के करीब उनके जो कैंप्स हैं, तो उसके मद्देनजर आज जो भारत ने ये जवाबी कार्रवाई की है ये बेहद अहम। देखिए, साफ तौर पे तंगधार सेक्टर में लगातार खुफिया एजेंसियों के पास इनपुट है कि वहां पर करीब 100 से ज्यादा आतंकी लश्कर जैश और हिजबुल के आतंकी जो हैं वहां पर मौजूद हैं, जिनको भारतीय सीमा में घुसपैठ के लिए लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा था। आज सुबह भी यही कार्रवाई पाकिस्तान द्वारा की गई। पाकिस्तानी सेना द्वारा एक सील्ड की कोशिश की गई, लगातार जो है फायरिंग की जा रही थी और आतंकियों के मूवमेंट लगातार जो है सुरक्षा एजेंसियों के पास जानकारी मिल रही थी। जैसे ही जो है फायरिंग की आड़ में आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ की और बड़े भारतीय सेना द्वारा ठोस कार्रवाई की गई। न केवल उनके 4 लॉन्चिंग पैड को तबाह किया गया, बल्कि जो अभी जो पुख्ता जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 1 दर्जन सैनिक उनके मारे जाने की संभावना जताई जा रही है। 6 की तो पुख्ता हो चुकी है, लेकिन जहां तक आतंकियों के 4 लॉन्चिंग पैड तबाह होने की बात सामने आ रही है, ऐसी स्थिति में 1 दर्जन से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की भी खबर है। और जिस तरह से पिछले अगर कहें कि 1 महीने से लगातार इस तरह के इनपुट सुरक्षा एजेंसियों के पास थे कि तंगधार के सामने नीलम घाटी में सेना के पाकिस्तानी सेना के 2 ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी वहां पर कई दिनों से डेरा डाले हुए थे, जो कि भारतीय सीमा में घुसपैठ के लिए वे लगातार जो है आतंकियों को निर्देश दे रहे थे। और इस तरह की सुरक्षा एजेंसियों को, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को खबर मिलती है, उसके बाद वहां पर सुरक्षा और मजबूत की जाती है। लेकिन सुबह में जिस तरह से पाकिस्तानी सेना द्वारा बिना उकसावे के कार्रवाई जिस तरह से की गई, उसके बाद भारतीय सेना ने ठोस जवाब दिया और न केवल पाकिस्तान के 4 लॉन्चिंग पैड को तबाह किया, बल्कि
पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। राकेश, जैसे कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को बदस्तूर जारी रख रहा है, तो ऐसे में क्या कोई आपको अंदर की जानकारी कि आगे वो कुछ ना कुछ रिटेलिएट करने की या कोई जवाब देने की क्या कुछ सोच रहा है? अपनी सेना किस तरह से, भारतीय सेना तैयार है? देखिए, लगातार अगर बात करें कि अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद से ही पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तानी सेना बौखलाई हुई है। कश्मीर घाटी में जिस तरह से आतंकियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जा रही है, जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर आतंकियों को सफाया किया जा रहा है, उससे पाकिस्तान की बौखलाहट साफ है। और सीमा पार से लगातार, खासतौर से अगर बात करें तंगधार और केरन और उरी सेक्टर, ये महत्वपूर्ण सेक्टर हैं जहां पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को, भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास लगातार इस तरह की जानकारी मिल रही थी कि यहां पर आतंकियों की बड़ी संख्या मौजूद है, जो कि कई लॉन्चिंग पैड पर जो है आतंकी मौजूद हैं। जहां तक बात है तंगधार की, तंगधार में 4 लॉन्चिंग पैड पर जो है आतंकियों की भारी संख्या देखी गई थी। करीब बताया जा रहा है कि 100 आतंकियों की संख्या यहां पर मौजूद थी। ऐसी स्थिति में जो अभी पुख्ता जानकारी मिली है उसके मुताबिक 6 सैनिक और 6 जो है आतंकी मारे जाने की खबर है। ठीक है राकेश, आप मेरे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर से अजय जांडियाल का रुख कर लेते हैं, जो इस वक्त जम्मू में मौजूद है। अजय, ऑपरेशन में बताया जा रहा है कि 4 लॉन्च पैड तबाह कर दिए हैं इंडिया ने, और उसके साथ साथ 6 आतंकी, 6 पाकिस्तानी आर्मी के जवान जो हैं वो ढेर कर दिए हैं। अभी ऑपरेशन की स्थिति क्या है? क्या ऑपरेशन फिलहाल के लिए कंप्लीट है? देखिए, अभी भी रुक रुक के फायरिंग उस इलाके में जारी है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कभी भी कार्रवाई को कहीं ना कहीं बौखलाहट में की जा सकती है। पाकिस्तान एक बार फिर सिविलियंस को निशाना बनाएगा, ये बात पक्की है, क्योंकि पाकिस्तान का जोर जब भारतीय सेना पर नहीं चलता है, जब पाकिस्तान रिटेलिएशन को जवाब नहीं दे सकता, तो पाकिस्तान सिविलियंस को निशाना बनाता है। इसीलिए पूरे जो गांव हैं वहां पर बॉर्डर के, उन्हें अलर्ट किया गया है। वहां उन्हें बताया गया है कि किसी भी वक्त अगर फायरिंग होती है तो उन लोगों को घरों के अंदर रहना है, उन्हें बंकरों के अंदर रहना है, ताकि किसी भी तरह से पाकिस्तान की शेलिंग हो तो लोगों को नुकसान ना हो। भारतीय सेना हो, सरकार तभी चिंता उनको होती है जब पाकिस्तान सिविलियंस को निशाना बनाता है। और पाकिस्तान की एक रूटीन ये रहती है। कुछ मैंने देखा एलओसी पर जो स्कूल थे उनको पाकिस्तान ने निशाना बनाया, उनको निशाना बनाया। आपकी जो अजय, आपकी जो ऑडियो हम तक क्लियर नहीं आ रही है, हम कोशिश करेंगे आपके साथ संपर्क साधते हैं ऑडियो क्लियर करने के बाद। फिलहाल डिफेंस एक्सपर्ट्स की क्या कुछ इस आज की भारत की जो जवाबी कार्रवाई थी उस पर क्या रिएक्शंस आए हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। आज पूरी दुनिया हमारे साथ है। आतंकवाद पूरी दुनिया का दुश्मन है, इंसान का दुश्मन है, इंसानियत का दुश्मन है। जब जब पाकिस्तान इस बात की कार्रवाई करती है, हमको इजराइल की तरह कार्रवाई करनी है कि जो भी कार्रवाई इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि पाकिस्तान अगली बारी 10 बारी सोचे हमारे ऊपर हमला करने के लिए। आज सुबह भी मैंने आपकी चैनल एजेंसी के माध्यम से यही कहा था, और मुझे बड़ा अच्छा कि 3 घंटे के बाद में वो असलियत में कन्वर्ट हो गया। हमारी भारतीय सेना इतनी सतर्क थी, हमारे आर्टिलरी गन्स जो डिप्लॉयड है बैंग ऑन दी एलओसी, वो इतने सतर्क थे कि इन्होंने तुरंत जबरदस्त फायरिंग किया। सीजफायर वायलेशन का जवाब इन्होंने बहुत जबरदस्त बॉम्बिंग के साथ किया और पाकिस्तान को हैमर किया है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तंगधार यानी कुपवाड़ा के उस पार। ये बैंग ऑन दी एलओसी है, तो जहां पर टेररिस्ट के लॉन्च पैड्स है वहां पर जबरदस्त फायरिंग की हुई है और वहां पर जितने आतंकवादी थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया है। बहुत बढ़िया कार्रवाई है। इसी प्रकार से हमने हमारी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। तो इसी खबर पर मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, अजय जांडियाल और राकेश सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। अजय जांडियाल, आपका रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। ऐसा पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान ने अपनी जो हदें हैं वो लांघी हों, वो पार की हों, लेकिन सेना का शौर्य एक बार फिर से भारत का नजर आ रहा है और हमारी सेना मुस्तैद है, अपने काम में लगी हुई है। लेकिन पाकिस्तान के नापाक इरादे भी ढीले नहीं पड़ रहे हैं, वो भी बदस्तूर अपने आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में है। और यही सबूत है, ये टेरर कैंप्स ही वो जगह है, वो पनाह की जगह है जहां से ये लॉन्च किए जाते हैं हिंदुस्तान की तरफ। तो और ऐसे बहुत सारे कैंप हैं, इनके मद्देनजर क्या भारतीय सेना अभी भी कार्रवाई को जारी रखेगी? देखिए, ये कई बार साफ किया गया है सरकार द्वारा, मिनिस्टर द्वारा
द्वारा और पाकिस्तान की तरफ से जब भी कभी भी बौखलाहट में या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली टारगेट किया जाएगा एलओसी पर सिविलियंस को, एलओसी के लोगों को, तो पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा। और यही हो भी रहा है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में जब भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया। मगर जब से लॉन्च पैड बने हुए हैं तब से स्ट्रेटेजी ये बन रही है, क्योंकि एयर स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं सेम स्ट्रेटेजी नहीं रहती किसी भी फोर्स की अटैक करने की, टारगेट करने की। तो एक नई तरह की स्ट्रेटेजी अपनाई गई जिसमें किसी तरह से ये कहा जा सकता है कि जीरो थ्रेट टू द जवान थी और उसके बाद यहां से टारगेट किया गया, जो इफेक्टिव रिटेलिएशन की गई और टारगेट किया गया आर्टिलरी की मदद से एलओसी के पार जो पाकिस्तानी आतंकियों के वहां पे ट्रेनिंग कैंप थे, लॉन्च पैड थे, और उसके बाद पाकिस्तान की वो पोजीशन जहां से फायरिंग पाकिस्तान लगातार अजय, एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को यह समझाएं कि क्या वजह रही जो भारत ने पाकिस्तान पर यह जवाबी कार्रवाई की है और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। किस वजह से भारत को यह कदम उठाना पड़ा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की तरफ से कल देर शाम जो है ये फायरिंग शुरू की गई थी। और फायरिंग के मैं आपको नाम जो इलाकों के बताऊं, जिन इलाकों से पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई, तो ये मुख्य जो नीलम वैली में पड़ने वाले दो इलाके हैं जिसमें पत्थर तोड़ और तारबाग का एलओसी का इलाका है, जहां पर गांव है, जहां पर पाकिस्तान की 4 पोस्ट हैं, टर्बन 1, टर्बन 2, मद्रास हिल्स और जो चौथी पाकिस्तान की पोस्ट है वो है टंग गली। ये 4 पोजीशन हैं जहां से पाकिस्तान की तरफ से अचानक फायरिंग शुरू की गई और फायरिंग करके भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया। और इसके साथ साथ जो गांव तंगदार और केरन सेक्टर में पड़ने वाले जो मासूम लोग हैं उन पर फायरिंग की गई। आपको बताऊं, लगभग आधा दर्जन घर पाकिस्तान की फायरिंग में जो है वो नष्ट हुए, जिसमें एक सिविलियन की मौत हुई, जबकि 3 अभी भी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। और इसी वजह से भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की। जब ये 3 जो है मौतें यहां पर हुई, उसके बाद जवाबी कार्रवाई की जिसमें पाकिस्तान के जो 4 मुख्य ठिकाने आतंकियों के थे उनको। ठीक है अजय, राकेश, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ